योर ऑनर, मैं सिद्धार्थ बख्शी, मैं अपनी क्लाइंट प्रीता लूथरा की तरफ से ये केस लड़ रहा हूं, जिसे शक की बुनियाद पे पुलिस ने अरेस्ट किया है। पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर, शक की बुनियाद। प्रीता लूथरा, वो लूथरा फैमिली की बहू। ऐसी बड़ी बड़ी फैमिली से कई ऐसे केसेस आते हैं जिनकी कहानी शक की बुनियाद से शुरू होती है और शक की बुनियाद पे खत्म हो जाती है, और ऐसे ये बीच के मुजरिम बच के निकल जाते हैं। योर ऑनर, यहाँ हम अमीर और गरीब की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम एक दोषी मुजरिम और एक निर्दोष की बात कर रहे हैं। योर ऑनर, इस अदालत में मेरी क्लाइंट प्रीता लूथरा को मुजरिम साबित करने पे लगे हुए लोग। सच तो ये है योर ऑनर कि मेरी क्लाइंट प्रीता लूथरा बेकसूर है। वो तो खुद एक मुजरिम का शिकार है। योर ऑनर, वेरी सॉरी टू से, जिस मिस्टर अक्षय का मर्डर हुआ दरअसल वही कसूरवार था और मेरी क्लाइंट बेकसूर है, और ये बात मैं साबित कर सकता हूं। मैं सिर्फ उस गवाह को विटनेस बॉक्स में बुलाने की इजाजत चाहता हूं जो अक्षय के बहुत करीब था। इजाजत है? और वो कोई और नहीं, मिस रुचिका थी। तुम आज रुचिका और मेघा को कोर्ट में ले आओ, बाकी मैं उनसे सच बुलवा लूंगा। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, मेरे पास गवाहों की लिस्ट है लेकिन उसमें रुचिका का नाम नहीं है। योर ऑनर, ये गवाह अभी अभी सामने आई हैं और अदालत का उसूल है कि केस से जुड़ा कोई भी गवाह गवाही दे सकता है। योर ऑनर, मैं अदालत से गुजारिश करूंगा कि अगर किसी की जानकारी से किसी की जान बचती है तो उसे गवाही देने की इजाजत मिलनी चाहिए। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। इजाजत है, आप रुचिका को विटनेस बॉक्स में बुलाएं। थैंक यू योर ऑनर। गीता पर हाथ रख के कसम खाइए कि आप जो भी बोलेंगे सच बोलेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे। मैं गीता पर हाथ रखकर कसम खाती हूँ कि जो भी कहूँगी सच कहूँगी और सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगी। हाँ तो मिस रुचिका, आप अक्षय की गर्लफ्रेंड हैं, राइट? नहीं, मैं अक्षय की सिर्फ गर्लफ्रेंड नहीं बल्कि उसके बच्चे की माँ भी हूँ। हमारी शादी नहीं हुई थी कभी, पर हम दोनों का एक बच्चा भी है। अक्षय के बच्चे की माँ, ये लगता है बड़ा ही शौकीन और रंगीन किस्म का इंसान था। तो मिस रुचिका, आप वो बातें बताना चाहेंगी अदालत में जो लोगों को जानना चाहिए? मैडम जी पानी पीजिए। सॉरी जज साहब, मुझे थोड़ी सी घुटन सी हो रही है, सफोकेशन सी हो रही है। आपकी इजाज़त हो तो मैं 5 मिनट ले सकती हूँ प्लीज़? परमिशन ग्रांटेड। थैंक यू। योर ऑनर, मैं अब अदालत का कीमती वक्त ज़ाया नहीं करते हुए, योर ऑनर, मैं इस कहानी पे रोशनी डालना चाहूँगा। उसके बाद कोई गवाह और सबूत
पेश करूंगा। ये कहानी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। पहली बात तो ये, मेरी क्लाइंट प्रीता लूथरा अक्षय से मिलने होटल गई थी और वहां उन दोनों में नोकझोंक भी हुई थी, लेकिन योर ऑनर, मिस्टर अक्षय ने मेरी क्लाइंट के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की और उन्होंने अपने बचाव में अक्षय पे वार किया। लेकिन जब मेरी क्लाइंट वहां से निकली तो उस वक्त मिस्टर अक्षय जिंदा थे। लेकिन उन्हें कैसे पता कि जिस वक्त वो होटल से निकल रही थी उस वक्त मिस्टर अक्षय जिंदा थे? योर ऑनर, मेरी क्लाइंट खुद एक डॉक्टर है। उन्होंने ही मुझे बताया कि जिस वक्त वो निकली हैं वहां से अक्षय जिंदा था। क्योंकि योर ऑनर, मेरी क्लाइंट के निकलने का समय और अक्षय के मर्डर का समय दोनों बिल्कुल आपस में मैच नहीं करते। मेरी क्लाइंट प्रीता लूथरा अपनी ननद के साथ वहां से 7:30 बजे अपने घर पहुंची और अक्षय का मर्डर ठीक 8:30 बजे हुआ था। योर ऑनर, ये सीसीटीवी का फुटेज है जो लूथरा हाउस के बाहर का है और योर ऑनर, मैं इसे अदालत में पेश करना चाहता हूं और इस सीसीटीवी फुटेज से यह साबित हो जाएगा कि मिसेस प्रीता लूथरा अपनी ननद के साथ 7:30 बजे अपने घर के अंदर जा रही हैं और अक्षय का मर्डर 8:30 बजे हो रहा है। इससे साफ जाहिर होता है योर ऑनर कि मेरी क्लाइंट बेकसूर हैं। आप खुद देख लीजिए। थैंक गॉड मैं अब पृथ्वी घर के बैक डोर से एंटर किए, वरना घर में आते हुए हम भी सीसीटीवी फुटेज में दिख जाते। क्या बात है शर्लिन बेबी, जो बैक डोर से एंट्री मारी है ना तुमने, अच्छा दिमाग दौड़ाया। मानना पड़ेगा कि तुम मूर्खों की नहीं, सियानों की महारानी हो, पृथ्वी मल्होत्रा की महारानी हो।